लेकिन बिना देर किए उसने ताबूत के नीचे दरार में अपना हाथ घुसा अंगूठी ढूंढने लगा। पर अगले ही पल वो अपना हाथ झटकते हुए ऐसे कूदा जैसे उसे सांप ने डस लिया हो। उसकी कपकपाती उंगली से खून रिसने लगा था, जिसके दर्द से वो चीखने लगा। उसकी एक चीख से पूरा कब्रिस्तान दहल उठा और खुद सली भी कांपने लगा। जब उसकी नजर नीचे गई तो ताबूत के अंदर एक चूहा निकला, जिसके मुंह में खून लगा हुआ था और उसके दांत में फंसी थी वो अंगूठी। सली ने उसके मुंह से वो अंगूठी निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी चूहा अंगूठी सहित अंदर घुस गया। सली लूटा हुआ सारा माल लाश के सीने पर डाल वहीं झांकने लगा जहां वो चूहा था, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उल्टे उसे कुछ खिसकने की आवाज सुनाई दी। उठकर देखा तो वहां चूहों का ढेर था जो लाश को खींचते हुए सुरंग में ले जा रहे थे। इससे पहले कि सली अपना माल उठाता, लाश पूरी तरह से सुरंग के अंदर जा चुकी थी। अगर कुछ दिख रहा था तो वो उस सेठ के बाल थे, जिसे पकड़कर सली ने उसे बाहर खींचने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहा क्योंकि नकली बाल उसके हाथ में आ गए और एक झटके में लूटा हुआ माल हाथ से चला गया और पूरे होने वाले उसके सपने भी। पर सली ने हार नहीं मानी और अपने एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर पकड़ उस सुरंग में लाश के पीछे जाने लगा। वो अपने लालच के चक्कर में जितना अंदर जाता जा रहा था, उतना ही वो बाहर निकलने के रास्ते से दूर भी होता जा रहा था। जो बात उसे तब समझ में आई जब लाश एक गड्ढे से होते हुए सीधे नीचे कहीं जा गिरी। सली ये समझ चुका था कि अब सब कुछ उसके हाथ से जा चुका है, इसलिए वो वापस निकलने की कोशिश करने लगा। पर अब वो मुड़ भी नहीं सकता था और ना ही उठकर जा सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसके सामने वो चूहा आ गया जिसने उसे काटा था। चूहे को देखकर गुस्से में सली ने उस पर गोली चला दी, जिसके बाद उसके चिथड़े उड़ गए। चूहे का ये हाल देख सली मुस्कुराने लगा, जैसे उसने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। देखते ही देखते सुरंग से तेज आवाज गूंजने लगी। सली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आवाज कैसी है, लेकिन अगले ही पल जो दृश्य उसके सामने आया उसे देख वो गड्ढे में कूदने को मजबूर हो गया, क्योंकि पीछे वो जा नहीं सकता था और उस गड्ढे के उस पार हजारों चूहों की सेना खड़ी थी जो अपने नुकीले दांतों के साथ सली के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। गड्ढे से नीचे गिरने के बाद सली की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई, पर जैसे ही उसकी आंखें खुली तो वो चीख पड़ा, क्योंकि कब्रिस्तान के नीचे नरकंकाल पड़े हुए थे और वो लाश उसके ठीक बगल में थी, जिसके पीछे वो यहां तक आ गया था। सली घबराकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन तभी उसने सभी नरकंकालों को थोड़ा ध्यान से देखा तो पाया कि सभी के सभी कीमती जेवरों से लदे हुए हैं। सली के चेहरे से एक पल में सारा डर गायब हो गया और वो हंसने लगा। सच ही कहा है किसी ने, भगवान देने में देरी जरूर करता है पर देता है तो बिल्कुल छप्पर फाड़ कर। चल बेटा सली, समेट ले जो समेट सकता है। अब से तुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। सली ने घंटों की मेहनत से जितना सोना चांदी इकट्ठा कर सकता था कर लिया। वो यहां से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर पत्थर पर बैठे एक नरकंकाल पर पड़ी, जिसके हाथ में तलवार और गले में एक आकर्षक लॉकेट था। लॉकेट को देखते ही सली का लालच और बढ़ गया। उसने तुरंत ही कंकाल के गले का लॉकेट निकाल लिया। वो अभी कुछ कदम दूर गया ही था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। सली ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने वही नरकंकाल खड़ा था जिसके गले से उसने लॉकेट निकाला था। ये मेरा है, मुझे वापस करो। नरकंकाल के मुंह से आवाज सुन सली के होश उड़ गए, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, देखते ही देखते वहां पर मौजूद सभी नरकंकाल उठ खड़े हुए और कहने लगा, जो मेरा है मुझे लौटा दो। उन सभी को देख सली ना तो हिल पा रहा था और ना ही बोल पा रहा था।
वो अब वापस ऊपर उस गड्ढे तक भी नहीं जा सकता था। सली समझ गया था कि उसकी मौत अब उसके सामने है। नरकंकाल अपनी बात दोहराते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे और सली सूखती सांसों के साथ अपने कदम पीछे खींच रहा था। पीछे हटते हटते वो जाकर एक दीवार से टकराया और उसके टकराते ही वो दीवार ढह गई। सली के सामने अब एक सुरंग थी जो शायद वहां से बच निकलने का एकमात्र रास्ता थी। सली बिना कुछ भी सोचे हुए उस सुरंग के अंदर घुस गया और हाथ पैर से सुरंग के आसपास की मिट्टी नोचकर नीचे नरकंकाल पर गिराने लगा। जिसके कुछ देर बाद ही सुरंग मिट्टी से बंद हो गई और सभी नरकंकाल अपनी बात चिल्लाते हुए वहीं रह गए। सली अब जिंदा रहने की उम्मीद में सुरंग के ऊपर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके लालच का घड़ा अब फूट चुका था। वो इतनी मेहनत कर जिस सुरंग में आया था उसका आखिरी छोर सालों पुरानी एक बंद ताबूत था, जिसकी लाश को चूहे पहले ही ले जा चुके थे। सली के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो खुद एक ताबूत के अंदर जिंदा फंस चुका था। अपने लालच के कारण सली मौत से पहले ही मिट्टी में मिल चुका था। देख क्या रहा है रमेश, जल्दी खोल ताबूत। कर्नल बहुत अमीर आदमी था, आज तो बहुत माल हाथ लगेगा। अरे बाप रे, ये तो वही है सुरेश। हाँ, कब्रिस्तान का रखवाला। बेचारा अच्छा आदमी था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो